पौधे को लगाना शुरू करते हैं। तो ये क्या काम करेगा, मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता भी बढ़ाएगा, जड़ों का विकास करेगा, साथ में पौधे के अंदर हरापन बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जितना पौधा नीचे से लेता है उसमें पौधे का हरापन बढ़ता है। तो सबसे पहले जब आप मिट्टी के अंदर डालें माइक्रोराइजा, इसी में रासायनिक खाद के साथ में डालें, ताकि शुरुआती आपकी पौधे की जड़ों का विकास है बहुत अच्छे से करे, मिट्टी के अंदर पौधे का जमाव अच्छे से हो। कीड़े बहुत सारे लगते हैं मिट्टी के अंदर, इनकी रोकथाम भी तो शुरू से करना पड़ती है। तो आदामा के पास में से 3 उत्पाद हैं जो मिट्टी के अंदर आप डालेंगे तो आपके सभी प्रकार के कीड़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। ये इसका नाम है बरोज है, ये किसी के साथ मैंने डाला भी होगा यहाँ पे, अगर नहीं डाला हो तो काटा पात डालते हैं, कार्बोफ्यूरन भी डालते हैं, पिपरोनिल भी डालते हैं, यानी जैसी किसान की आवश्यकता होती है वो अपने हिसाब से डालते हैं। तो इसके अंदर काटा भी है, साथ में जीत भी है, इसका अवशोषण में मदद करता है। कौन सा? हेक्टोमाइक्रोजा क्या हो गया, फास्फोरस और दूसरे जो न्यूट्रिशन आप देते हैं, जितने भी प्रकार के आपने दिए हैं, डीएपी वगैरह जो दिया है, उसको अवशोषण करने में मदद करते हैं। तो दोनों का होना जरूरी है। एक तो अलग है, एक आधामा का है, सबसे अलग है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही तरह के माइक्रोराइजा के गुण इसके अंदर दिए हुए हैं। क्योंकि एक देंगे तो दूसरा कम रह जाएगा, दूसरा देंगे तो पहला कम रह जाएगा, इसलिए दोनों की उपलब्धता होना जरूरी है। बाजार के अंदर जाएगा तो महंगा हमारे ही बाजार में माइक्रोराइजा आ रहा है 30-35 रुपए से स्टार्ट, 25 रुपए से भी स्टार्ट है, लेकिन आदामा का जो माइक्रोराइजा है वो सबसे महंगा है बाजार के अंदर। कितना? 550 रुपए ज्यादा, 3 किलो 4 किलो हाँ, 1 एकड़ का 4 किलो बोलते हैं। इसको जो डालने का तरीका होता है वो गोबर की खाद में मिला दो, जहाँ नमी है वो इसको आप खेत के अंदर फेंक दो। ये क्या करता है, जड़ों के साथ में मिलकर काम करता है, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो जड़ के साथ में जुड़ जाते हैं, इनका जीवन अकेले का नहीं है। अगर खाली खेत में डालो मिट्टी सुधारने का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कब सुधार में काम करेगा, जब ये पौधे की जड़ के साथ में, चाहे वो खरपतवार हो उसकी जड़ के साथ में जुड़ जाएंगे, या कोई भी मिट्टी के अंदर आपका पौधा रोपा हो उसके जड़ के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है। जैसे हमें भी शक्कर चाहिए, उनको भी ग्लूकोज की मात्रा चाहिए। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, पौधे से निकल जाता है, ठीक है, या फिर पसीने के रूप में निकलता है। जब खेत में खूब काम करते हैं, थकान से महसूस होती है, और चाय पी लेते हैं तो बिल्कुल ताजगी आ जाती है, क्योंकि तत्काल इंस्टेंट जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज हमारे शरीर को मिल जाता है। वैसे ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, जो भी हम खाना खाते हैं, सबसे ज्यादा ग्लूकोज कहाँ मिलता है, चावल में। इसलिए लोग बोलते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, लोग भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि ग्लूकोज उसके अंदर ज्यादा होता है, ज्यादा ग्लूकोज बनाने में मदद करता है, 17 से ज्यादा होता है। तो पौधा जितना भी ग्लूकोज बनाता है, एक्सेस ग्लूकोज वो भी नहीं रखेगा, किसी भी चीज के अंदर अधिकता काम की